स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। ओके, फॉरफीचर क्या होता है? कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर। मीन्स अगर किसी डिफॉल्टर ने अमाउंट नहीं दिया, नोटिस देने के बाद भी उसका पैसा नहीं मिल रहा है कंपनी को, तो कंपनी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है। ठीक है, कैंसिल करने के बाद जो जनरल एंट्रीज होती हैं उन्हें हम सीखेंगे, और उसके बाद हो सकता है उसकी मेंबरशिप कैंसिल करने के बाद जो उसके शेयर थे वो किसी और को इशू कर दिए जाएं, तो रीइशू भी सीखेंगे साथ साथ। टोटल 3 एंट्रीज सीखेंगे। 3 एंट्री का एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम्स में। लेट्स स्टार्ट। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। शेयर या तो पार पर इशू होते हैं या प्रीमियम पर इशू होते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 क्या सीखना है? शेयर फॉरफीचर उन एंट्रीज का सीखना है जिनको पार पर इशू किया गया था। पार का मतलब क्या है कि अगर फेस वैल्यू 10 है शेयर की, तो उन्हें 10 रुपीज़ में इशू किया गया। ठीक है, चलो। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। ये सिंपल एक मैंने फॉर्मेट बनाया है, कोई क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन डिस्कस होगा नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर पहले ये सीखेंगे कि यहाँ आता क्या है। शेयर कैपिटल जब हम डेबिट करते हैं तो वो जितने भी फॉरफीटेड शेयर हैं, सपोज 500 शेयर फॉरफीटेड हैं, तो अपने नोट्स बना लेना यहाँ से देख के। क्या? जितने भी फॉरफीटेड शेयर होंगे, सपोज मिस्टर एक्स के शेयर्स हैं 500, वो डिफ़ॉल्टर है, उसने लास्ट कॉल नहीं दी, तो उसके 500 शेयर, जो भी 500 शेयर जब्त करने हैं। फॉरफीटेड शेयर को मल्टीप्लाई करोगे किससे? कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप क्या होता है मैम? कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगाती है पैसा। कैसे? अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो एप्लीकेशन स्टेज पर 2 मंगाया उसने, 3 अलॉटमेंट पर, 5 फाइनल कॉल पर। सपोज़ 5 की फाइनल कॉल बंदे ने नहीं दी, डिफ़ॉल्टर ने नहीं दी, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे? सिंपल यानी कंपनी ने तो 5 रुपये तक लास्ट कॉल तक मांगा ना। अगर मांगा तो दैट सिंपली मीन्स कि कॉल्ड अप, कॉल्ड बाय द कंपनी, पूरा 10 है। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्टर 3 रुपीज़ नहीं देता और कंपनी फॉरफीचर यहीं कर लेती है, यहाँ पर इस स्टेज के बाद कर लेती है, तो कंपनी ने उस डिफ़ॉल्टर से कितना मांगा? 5 रुपये मांगे, तो उस केस में कॉल्ड अप हो जाएगा 5। शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगी? कॉल्ड अप से, जो कंपनी ने कॉल किया डिफ़ॉल्टर से। ठीक है, 10 रुपये में से जितना भी कॉल किया। ठीक है, तो फर्स्ट आई होप इट इज़ क्लियर कि फॉरफीटेड शेयर को मल्टीप्लाई करोगे कॉल्ड अप से। कॉल्स इन एरियर में फॉरफीटेड शेयर ही लेने हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉल्स इन एरियर वो होता है अमाउंट जो डिफ़ॉल्टर पे नहीं करता। सपोज़ 10 रुपये में से अगर पूरे 10 कंपनी ने मांगे, ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्टर ने 5 रुपये नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर में 5 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स द अमाउंट विच इज़ नॉट पेड बाय द डिफ़ॉल्टर, वो यहाँ पर आता है। शेयर कैपिटल डेबिट होगी, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में जो पर्सन ने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नोट्स के लिए लिख देती हूँ अनपेड। यानी अनपेड कॉल कैसे कि 10 रुपये में से अगर 5 रुपये नहीं दिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 नहीं दिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से हो जाए। आगे चलो। 2 फॉरफीटेड शेयर्स। अब फॉरफीटेड शेयर में हम फॉरफीचर वाले शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में वो पैसा आता है जो हम डिफ़ॉल्टर से कलेक्ट कर चुके होते हैं। भाई 10 रुपये में से 5 नहीं दिए तो 5 तो दे दिए होंगे, कुछ तो दिया होगा, जो उसने पे कर दिया होगा, जो उसने पे कर दिया होगा, आपको उससे मल्टीप्लाई करके, जैसे 10 में से अगर 5 नहीं दिए तो 5 दिए, 5 से मल्टीप्लाई करना। 10 में से अगर 8 नहीं दिए, 2 दे दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना। सिंपल, जो डिफ़ॉल्टर ने पे कर दिया है। तो मेरी एंट्री कैसे बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफीटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप बाय द कंपनी, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट यानी फॉरफीटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय जो पर्सन ने नहीं दिया, और 2 फॉरफीटेड शेयर अकाउंट जो पर्सन ने दे दिया है। यहाँ पर कितने शेयर या नंबर ऑफ द शेयर्स, जैसे 500 शेयर फॉरफीटेड तो नरेशन में लिख देना 500 शेयर्स फॉरफीटेड। नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में देखो, ये रीइशू की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दैट मीन्स कि इसके जो जब्त किए हुए शेयर थे, फॉरफीट किए हुए शेयर थे, हमने क्या किया, अब किसी और पर्सन को रीइशू कर दिए। तो रीइशू करते हुए भी ना या तो तुम्हें नुकसान हो सकता है या तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। बेस तो यही है, नुकसान और फ़ायदे को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, भी देखेंगे, ध्यान से देखो। यानी अगर मैंने 500 शेयर पर्सन के किसी और को इशू कर दिए, कितने में रीइशू किए वो तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आएगा रीइशूड शेयर, यहाँ आएगा रीइशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय
जितने में भी तुमने सामने वाले को इशू किए, 7 पर शेयर, 8 पर शेयर, 9 पर शेयर, तो मैं यहाँ पर शेयर लिख रही हूँ कि कितने में तुमने री इशू कर दिया। यहाँ ध्यान रखना है री इशूड शेयर की मल्टीप्लाई होगी पेड अप या कॉल्ड अप से। मीन्स क्वेश्चन बताएगा कि 900 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स आर री इशूड एट 7 पर शेयर, 8 कॉल्ड अप, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करना। अगर वो बताएगा 9 पर शेयर 10 कॉल्ड अप, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। वो कहेगा 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, फुल यानी फेस वैल्यू जितनी भी, अगर 10 होगी क्वेश्चन में 10, 100 होगी 100, उससे यहाँ मल्टीप्लाई करना, फुल यानी फेस वैल्यू, ध्यान रखना फेस वैल्यू, ठीक है। अब कुछ नहीं बताएगा, बस ये कहेगा कि री इशूड एट 9 पर शेयर, नहीं बताया, यहाँ कुछ नहीं बताया, तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से देखना है। आपने यहाँ कॉल्ड अप, तभी तो मैंने लिखा कॉल्ड अप कि आपको कॉल्ड अप यहाँ देख लेना है। यहाँ 8 था तो 8 आ जाएगा, 9 था तो 9 आ जाएगा। बहुत ध्यान से, चाहे रिपीट करके सुनो वीडियो, पर ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि छोटी सी गलती के ऊपर सारी एंट्री में 0 मार्क्स आ जाते हैं। चलो अब मैम जो बैंक अकाउंट लिखेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे, तो ये तो डिफरेंस है, ये तो डेबिट क्रेडिट सेम होगा ही नहीं। अब क्या करें, ठीक है, अगर डेबिट में डिफरेंस आए तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आए तो 2SPR यानी SPR क्रेडिट होगा। दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो शेयर रीइशू करने पर नुकसान होगा, नुकसान यानी डिस्काउंट दिया तुमने तो डिस्काउंट को हम फोरफीटेड शेयर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, या फ़ायदा होगा तो उसे SPR में डाल देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसको देख लो ध्यान से, क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम लोग। कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, नरेशन रह गई। नरेशन, कितने शेयर तुमने आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर रीइशू किए वो लिखना है। हो सकता है हमने सारे किए हों तो सारे लिख देना, 1000 जैसे 1000 है, 500 है, वटेवर। और अगर कम शेयर हमने रीइशू किए हैं, जितने जब्त किए थे, तो उससे कम लिख देना। अब आ जाओ फोरफीटेड शेयर टू, हो सकता है शेयर रीइशू करने पर तुम्हें फ़ायदा हुआ हो। फ़ायदा जो होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी जो गेन होता है ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स दैट इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ओके, तो कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जनरल एंट्री बनती है फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सब याद कर लेंगे अच्छे से। फॉर्मूला कैपिटल रिजर्व निकालने का है अमाउंट फोरफीटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। बेटर है कि मैं इसे इमेजिनरी तरीके से बताऊं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ सी, लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई थिंक क्वेश्चन सबको दिख ही रहा है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखो, बी लिमिटेड ने 1000 शेयर क्या किए, जब्त किए। बी लिमिटेड फोरफीट 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच करते ही कहीं 10 मत लिख देना, पढ़ लो पहले पूरा। ये तो सिर्फ बताया है कि 1000 शेयर हैं 10 ईच के, ठीक है। चलो, 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल किए फॉर द नॉन पेमेंट। अब साफ बता रहा है 8 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2.50 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर। बस यहाँ तक पढ़ो, इससे फर्स्ट एंट्री बनेगी। बी लिमिटेड ने 1000 शेयर फोरफीट किए, तो लो भाई फर्स्ट एंट्री 1000 × अब सीधा 10 मत कर देना, कॉल्ड अप। याद करो क्या सिखाया था, कॉल्ड अप। तो यहाँ से देख लेते हैं, चलो ध्यान से देखो क्या सिखाया था, कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो साफ लिखा है 8 कॉल्ड अप, 8 उतार दो। उसके बाद फॉर द नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट यानी नहीं पेमेंट की, नहीं पेमेंट की यानी एरियर, फोरफीचर नहीं एरियर, जो पैसा नहीं मिला, पेमेंट सामने वाले ने नहीं की। क्या नहीं किया, ₹2.5 नहीं दिए अलॉटमेंट पर और ₹3 नहीं दिए फर्स्ट कॉल पर। तो 2.5 और 3 कितने हो गए, 3 4 5 5.5, 5.50 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स, 1000। यही तो सिखाया था कि यहाँ पर देखो कॉल्स इन एरियर में अनपेड वाला लिखना है, जो नहीं दिया था फोरफीटेड शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। आगे चलो, अब मैम यहाँ क्या लिखें, यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ये खुद निकालो। जब 3 अकाउंट में से 2 दे रखे हैं तो खुद निकालने। अब देखो यहाँ पर 8000 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 5500 आ गया, ठीक है।
यहाँ पर कितना आएगा मैम, यहाँ 8000 है या 5500 है तो इसे भी 8000 बनाओ, बिकॉज जनरल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट सेम होने चाहिए। तो कितना आना चाहिए तुम्हारा यहाँ पर आना चाहिए 2500। अब नहीं समझ में आता तो ये देखो 1000 इंटू 8 यहाँ पर है, 55 यहाँ पर है, 5.5 यहाँ पर है, तो 2.5 ही तो होगा 8। अब टोटल 8 रुपये यहाँ हो गए ना 2500। ठीक है, अब आगे चलो, कितने शेयर फॉरफिट किए 1000। कितना सिंपल है, बस एक बार हमें पूरा सीख लेना है 3 एंट्रीज में आता क्या क्या है, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। फिर आगे चलो, फिर क्या लिखता है ये, आउट ऑफ दीज 400 शेयर वर रीइशूड। कितने शेयर रीइशू किए गए, सिर्फ 400। तो ध्यान रखना 400 से मल्टीप्लाई करना है रीइशू की एंट्री में, क्योंकि रीइशू की एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल वाली है ना। आगे चलो, अब पढ़ो तुम्हें क्या सिखाया था, एक बार रिकॉल करो कि मैम रीइशू शेयर को कितने पर शेयर रीइशू किया और पेड अप, कॉल्ड अप या फेस वैल्यू यहाँ लिखनी है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में, आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइशूड फॉर 7 पर शेयर, 8 पेड अप। ये लो 7 पर शेयर, 8 पेड अप। मैम डिफरेंस आ गया, चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ 2800 आ गया, यहाँ 3200 आ गया, ये तो अलग अलग आ गया। डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस आया तो कितना लिखना, यहाँ क्या लिखना है, ध्यान से देखो सिखाया था ना, यहाँ लिखना है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब मेरी एंट्री ये पूरी बन गई, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 3200 में से 2800 माइनस करोगे तो बचा कितना 400। नहीं समझ में आता यहाँ से तो यहाँ से देखो भाई, 400 इंटू 7, 400 इंटू 8, तो वेरी ऑब्वियस ना, डेबिट में 400 इंटू 718 1 ही होगा। चलो मैम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, कैपिटल रिजर्व का, और यहाँ कितने शेयर फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया मैम 400 को, तो देखो जनरल एंट्री ये रही। आगे चलो, लास्ट एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। मैम कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला अभी सीखा था क्या, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ध्यान से देखना, अमाउंट फॉरफिटेड फॉरफीचर की एंट्री से निकलेगा, कॉल्स इन एरियर थोड़ी ना होता है अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट फॉरफिट यानी जो जब्त कर लिया पैसा, ये रहा फॉरफिटेड शेयर के अंदर, पकड़ो यहाँ से, ये रहा अमाउंट फॉरफिटेड। तो देखो 2500 डिवाइडेड बाय अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, फॉरफीचर की एंट्री से देखो नंबर ऑफ शेयर 1000 थे ना, बिल्कुल 1000 थे, मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखो अमाउंट फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। रीइशू कितने किए, रीइशू की एंट्री में देखो भाई, रीइशूड शेयर रीइशू की एंट्री में ही तो होंगे। कितने शेयर रीइशू किए 400, लिख दो 400, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब देखो नंबर ऑफ शेयर रीइशूड के बाद माइनस क्या करना है, जो डिस्काउंट दिया, सिखाया था ना क्या, कि अगर यहाँ आएगा तो SPR होगा, डिस्काउंट होगा तो फॉरफिटेड होगा। तो ये है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, दिस इज़ 400 रुपये माइनस डिस्काउंट। अब इसे काट दो, जल्दी से काट दो, यहाँ से देखो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1000 माइनस 400, तो ये हो गया 600 रुपये का कैपिटल रिजर्व, दैट इज़ ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप करना है, ठीक है। इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फाइन। चलो बहुत अच्छे से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उन शेयर्स का फॉरफीचर जिनको प्रीमियम पे इशू किया गया था। अभी हमने किसका फॉरफीचर पढ़ा, जिनको रीइशू करा गया था पार पर, पार यानी फेस वैल्यू पर, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो फेस वैल्यू से ज़्यादा पर, क्योंकि टेंडेंसी कुछ भी हो सकती है एग्ज़ाम में, चाहे प्रीमियम वाले क्वेश्चंस आएँ चाहे पार वाले। ओके।